ये तो एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को बोल रहे हैं एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री। और किसको बोलेंगे? आप डरती होंगे, हम नहीं डरते हैं कि आप लोग भला हम लोगों से सवाल कर सकते हैं, मगर आप भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के पास सवाल करने जाओगे तो वो लहंगे में घुस जाता है। कि ये यदमुल्ला लोग बोल रहे हैं जिसके माननीय श्री अखिलेश यादव जी जीजा लगते हैं, तो सोच लीजिए कि जिस तरह से मुस्लिम और यादव से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, खौफ खाई हुई है, उससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 27 में भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। जो हमारे उच्च विभाग हैं जांच वाले, अगर जांच कर लें तो उत्तर प्रदेश में 100% जो यादवों के ऊपर मुकदमे हैं वो फर्जी निकलेंगे। उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ उत्तर प्रदेश का इंजन है वो धुआं फेंक रहा है, कच्चा धुआं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का जो भाषण होगा वो नफरत का होगा। नरेंद्र मोदी जी ने एक लुच्चों और लफंगों की भी टीम बना रखी है जो सोशल मीडिया पर गाली देने का काम करती है, समाजवादी पार्टी के नेताओं का एडिटिंग करके उनको बदनाम करने का काम करती है। किसानों का, महिलाओं का और नौजवानों का सबका बदला लेगा हमारा अखिलेश। इनसे नौकरी मांगी गई, इन्होंने लाठियां चलाई। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ धोखा देने के लिए, देश को बर्बाद करने के लिए प्रदेश को बर्बाद कर दिया है, बंजर बना दिया है, कब्रिस्तान बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी वाले काम नहीं गिनवा पाते, हम गिनवा रहे हैं। शराब के ठेके खुलवा दिए। नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर आपको हमारी राम राम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज जनेश्वर मिश्र पार्क में अखिलेश यादव श्रद्धांजलि देने गए। इसी बीच उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी पर निशाना साधते हुए कई सारी बातें कहीं, यादव और मुस्लिमों को लेकर भी उन्होंने बयान जो दिए। उसी बीच हम सर से बात करेंगे। सर, आपको पूरी जानकारी होगी कि जो ज़मीन कब्जा को लेकर उन्होंने यादव और मुस्लिमों पर टिप्पणी की, आप क्या कहेंगे उसको लेकर? आपको पहले इस बयान से पहले याद दिलाना चाहता हूं कि बरसात का ही सीजन था और गोमती नगर में कुछ लफंगे लोग एक लड़की के ऊपर पानी उलच रहे थे। तो उसमें कुछ नाम आए थे और उसमें जो फर्जी नाम थे, एक यादव और एक मुस्लिम का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने नाम लिया था। तो सोच लीजिए कि जिस तरह से मुस्लिम और यादव से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, खौफ खाई हुई है, उससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 27 में भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। क्योंकि यादव और मुस्लिम ही भारतीय जनता पार्टी के लिए नसूर बनी हुई है। और जो कल एक पत्र जारी हुआ है बलिया से, वो पत्र ये हकीकत दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकारी हैं वो कितना यादव और मुस्लिम से जलते हैं। ये वो लोग हैं जो आरएसएस के लोग हैं, ये वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से पहले अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगकर पेंशन लेते थे। आज उनकी औलादे, समाजवादी पार्टी की सरकार में ये लोगों को नौकरी मिली थी, आज वही लोग हमारी पार्टी को डस रहे हैं और उनका जो है शोषण कर रहे हैं। आप देख लीजिए, वो पत्र सीधा सीधा ये बता रहा है कि यादवों से नफरत कितनी है सरकार को। जो फर्जी मुकदमे हुए, जो फर्जी इनकाउंटर हुए, ये सब यही इसी का चाल है। अगर अब इस पर जो हमारे उच्च विभाग हैं जांच वाले, अगर जांच कर लें तो उत्तर प्रदेश में 100% जो यादवों के ऊपर मुकदमे हैं वो फर्जी निकलेंगे। लेकिन सर, आज पूरा जो कार्यालय है, जो संगठन है, जो विभाग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बने हुए हैं। लेकिन सर देखिए, अभी नरेंद्र मोदी जी ने जनसभा की बनारस में, लेकिन वो तो यादवों की बड़ी तारीफ कर रहे थे कि भाई ऐसा ऐसा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि यादव मतलब बीजेपी नफरत करती है यादवों से। देखिए, उन तक एक रिपोर्ट गई है, उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ उत्तर प्रदेश का इंजन है वो धुआं फेंक रहा है, कच्चा धुआं। खुद आपस में टकरा जा रहे हैं। उसकी जो रिंगे पिस्टन है, ये स्टूल मंत्री और ये खुद ही एक में नहीं है।
तो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी का भाषण कुछ और होगा, मोहन भागवत जी का कुछ और होगा, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का जो भाषण होगा वो नफरत का होगा। और मैं बता दूं, नरेंद्र मोदी जी सहित गलतफहमी में है। नरेंद्र मोदी जी ने एक लुच्चों और लफंगों की भी टीम बना रखी है जो सोशल मीडिया पर गाली देने का काम करती है, समाजवादी पार्टी के नेताओं का एडिटिंग करके उनको बदनाम करने का काम करती है। मगर अब उत्तर प्रदेश दूध पीता बच्चा नहीं है, वो सब समझता है। इनसे नौकरी मांगी गई, इन्होंने लाठियाँ चलवाई। महिलाओं ने इनसे सुरक्षा मांगी तो इन्होंने क्या किया, लाठियाँ बरसाई। जब किसानों ने इनसे अपना हक अधिकार मांगा, इन्होंने लाठी चलाई। किसानों का, महिलाओं का और नौजवानों का सबका बदला लेगा हमारा अखिलेश। अच्छा सर, एक बात बताइए, सुनने में आ रहा है, ऐसी खबर आई है सूत्रों से निकलकर कि भाई आज से समाजवादी पार्टी के जो टीवी का पेज है, यूट्यूब का जो चैनल है, उससे सुनने को आ रहा है कि अखिलेश यादव जी जनता दरबार लगाएंगे ऑनलाइन। क्या ये बात सर सही है क्या? जी बिल्कुल लगाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के पास 17 बार लोग जाने के बाद अधिकारी जो हैं वो सुनवाई नहीं करते थे। हम इसकी मांग जो है 2024 से पहले ही कहा था कि हम लोग ऑनलाइन पीडीए जनता दरबार लगाएंगे। उत्तर प्रदेश के जितने भी पीड़ित हैं, शोषित हैं, उनकी रिपोर्टें आप लोगों के माध्यम से दिखाएंगे कि देखो, आप जिस आदमी को चुना उस आदमी के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। और सुने ही क्यों भाई? फर्जी मुख्यमंत्री का कौन सुनेगा? ये तो एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को बोल रहे हैं एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री। और किसको बोलेंगे? आप डरते होंगे, हम नहीं डरते हैं। हमारे पास कुछ नहीं बचा, ये जान बची है, ये भी ले ले भारतीय जनता पार्टी वाले, तब भी उत्तर प्रदेश कहेंगे कि पिछड़े दलित की आवाज़ उठाने वाले की आवाज़ दबा दी। खरीदने की कोशिश की, खरीद नहीं पाए। धमकाने की कोशिश की, धमका नहीं पाए। अब मारने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि जान तो किसी की भी ले सकते हैं आसानी से, मगर किसी का भविष्य भारतीय जनता पार्टी ना बना पाई है और ना बना पाएगी। और 27 में इनका सफाया होने वाला है। ये बहुत बड़ा ऐलान होगा। आप देखना, जो गरीब विधानसभा के सामने आग लगा लेते हैं, कभी कभी एसएसपी ऑफिस के सामने आग लगा लेते हैं, वो आग नहीं लगाएंगे। वो माननीय श्री अखिलेश यादव जी अब उनके आंसू पोंछने का काम करेंगे। अच्छा, अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी पेज से जो आज पहला लाइव होगा उनका जनता दरबार लगा रहे, कहीं ये इलेक्शन को लेकर 2027 के चुनाव को लेकर कोई वोट बैंक स्ट्रेटेजी तो नहीं है कहीं कि मतलब वोट बैंक खींचने के लिए ऐसे प्लान्स बनाए जा रहे हैं क्या? काम करना मैडम, किसी दिन सुबह 6 बजे आना जी। और यहाँ पर आप देखना कि मुख्यमंत्री जी पीछे ही रहते हैं। जी। मुख्यमंत्री जी जहाँ रहते हैं वहाँ कितनी भीड़ होती है और यहाँ मदद के लिए कितनी भीड़ होती है। आज भी उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री मानती है। ये लोग सत्ता तो धोखे से पा गए हैं, बेईमानी से पा गए हैं। वो आज भी यहाँ का जो किसान है, नौजवान है, महिलाएँ हैं, बहनें हैं, और आप जैसी बहन जो पत्रकार हैं, वो भी उम्मीद माननीय श्री अखिलेश यादव जी से ही लगाए हैं। मैं बता रहा हूँ, आज इतने बहुत लोग पत्रकार हैं, चले जाइए भारतीय जनता पार्टी के पास और बोल दीजिए कि मेरे बच्चे की फीस नहीं जमा हुई, वो आश्वासन देंगे। आप माननीय जी से आइए, बोलिए कि हमारे बच्चे की फीस नहीं जमा हुई, हमारे परिवार का सदस्य कोई बीमार है। हाँ, अभी सुनने में भी आया था कि एक मेडिकल कॉलेज का, मैंने वो फेसबुक पर ये न्यूज़ पढ़ी थी कि मेडिकल कॉलेज में एक बच्ची थी, मतलब उसकी छोटी बहन थी, बीमार थी काफ़ी ज़्यादा। उसने मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाई थी, लेकिन वहाँ उसकी रिक्वेस्ट को अप्रूव नहीं किया गया। काफ़ी दिन कहती रही, लेकिन उन्होंने अखिलेश यादव जी से भी अपनी गुहार लगाई। तो कोई सांसद थे अखिलेश यादव जी के जिन्होंने मदद की और अखिलेश यादव जी ने इस चीज़ को अप्रूव किया था। मैंने खुद ये स्वयं अपने आप से न्यूज़ पढ़ी थी। तो ऐसा क्यों है? सत्ता में सरकार तो मुख्यमंत्री जी की है। न्यूज एक ही आपने पढ़ी होगी, मैं बता रहा हूँ, हर महीने कम से कम 50-60 लाख रुपए चेक जाते हैं 1-1 लाख के पीड़ित परिवार के यहाँ पे, और जो यहाँ नगद ले जाते हैं उससे मतलब नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ धोखा देने के लिए, देश को बर्बाद करने के लिए प्रदेश को बर्बाद कर दिया है, बंजर बना दिया है, कब्रिस्तान बना दिया है। और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए हमारे समाजवादियों पर मुकदमा कर देती है, क्योंकि जानती है कि उनका लोकप्रियता खत्म हो गई। जो देखो वो माननीय जी के गुणगान करता है। हम तो चलो पार्टी के सदस्य हैं, आप गांव देहातों में चले जाइए, किसी दादी से, किसी दादा से, चाचा चाची से पूछोगे कि आप किसके साथ हैं, तो वो कहेंगे माननीय श्री अखिलेश यादव जी के। और ये बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके जो सत्ता पाई है, वोटरों पर रिवॉल्वर तान के सत्ता पाई है, ये भी उत्तर प्रदेश और पूरा देश देख चुका है। और मैं बता रहा हूँ, 27 के चुनाव में
ऐसी कोई कमी नहीं होगी। आपकी जनता, जो किसान है, जो पीड़ित परिवार है, वो खुद लठ लेकर विधानसभा से लेकर काउंटिंग तक जाएगा और कहेगा कि अगर आपकी बेईमानी की है तो ऐसी जगह लठ डालूंगा, ऐसी जगह से निकालूंगा कि जिंदगी भर याद रखें। अरे सर, बिहार चुनाव आने वाला है सर, आपको तो पता ही है बिहार में कितने बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं भाई। 125 बिजली यूनिट फ्री भैया, और लोग कह रहे हैं कि अभी तक तो भाई नीतीश कुमार सो रहे थे, बिजली दिख नहीं रही थी, ऐसे ऐसे शहर पड़े हैं जहाँ बिजली नहीं आ रही, तो फ्री की तो आप बात छोड़ दीजिए। सर आप क्या कहेंगे? बीजेपी, देखिए नरेंद्र मोदी जी इमोशन लोगों का खरीदना चाहते हैं और जनता उन पर भरोसा भी किया था पहली बार, अब नहीं करती। उनका क्रेज पहले क्या था, अब क्या था। देखिए दबंग जो 3 थी, पहले 1 हिट हुई, दूसरी हिट हुई, तीसरी पिट गई, तो अब ये पिटने वाली है फिल्म। भारतीय जनता पार्टी चुनावों में बड़े बड़े वादे कर लेती है। आप उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, पहले आप यहाँ कम करके दिखाइए। 300 यूनिट बिजली फ्री कीजिए, किसानों के यहाँ जो मीटर लगा दिए उनको मीटर उछाल के फेंकिए, सिंचाई वाला आप फ्री करिए। जिन नहरों में पानी समाजवादी पार्टी की सरकार में आती थी, आज उन नहरों में पानी नहीं आ रहा है, तो तुम कर क्या रहे हो? जनता अंधी नहीं है। जितने लाख करोड़ रुपया इन्होंने अपने प्रचार के लिए खर्चा किया वो उत्तर प्रदेश की जनता पे कर देते तो आज विकास दिखता। आप बता दीजिए, 8 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार है और 11 साल से केंद्र में है। हमें एक बात बता दीजिए, कैसी नए जिले में नया मेट्रो बनवाया हो, नया विद्यालय बनवाया हो? हाँ बनवाया इन्होंने। हम एक काम, भारतीय जनता पार्टी वाले काम नहीं गिनवा पाते, हम गिनवा रहे हैं। शराब के ठेके खुलवा दिए ताकि लोग पिए, लड़ाई झगड़ा करें, थाने जाएं, अपनी पत्नियों को मारें, अस्पताल जाएं। मतलब अपराध को बढ़ाने के लिए सारे कदम उठाएंगे, अपराध को कम करने के लिए नहीं। और इसका एक परिणाम है, आप देखे होंगे रेवन्ना, मोदी जी उसको टिकट भी सांसद का दिया थे और प्रचार भी करने गए थे ना। तो सोच लीजिए कि महिलाओं के प्रति कैसे करते काम। महिलाओं का जितना भी शोषण हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा किया गया है। आप देख लीजिए, अखबार उठा लीजिए, टीवी के चैनल उठा लीजिए, बड़े चैनल मत उठा लीजिए कि मैडम कि आप और दारा सिंह झूठ बोल रहे हैं, समझ गए। उन चैनलों में अगर हम तो आप लोगों को नमन करते हैं, आप लोगों का हिम्मत बढ़ाते हैं कि आप लोग भला हम लोगों से सवाल कर सकते हैं, मगर आप भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के पास सवाल करने जाओगे तो वो लहंगे में घुस जाता है, चूल्हे में घुस के बैठ जाता है, साड़ी पहन के बैठ जाता है, मेकअप करके बैठ जाता है, मगर वो आपके चैनल पे जवाब नहीं देता है। सुरम मणि शौचालय सोशल मीडिया पे क्या लिखता है, जमीन पे देखो जाके क्या हो रहा है। आज माननीय श्री अखिलेश यादव जी को ट्वीट द्वारा मदद मांग रहे हैं मरीज। ये भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर तमाचा है, बहुत बड़ा तमाचा है कि आपकी सरकार है, आपने कहा था फ्री इलाज कराएंगे। किसका फ्री इलाज हो रहा है? पीजीआई चले जाइए, मेडिकल कॉलेज चले जाइए, सिविल चले जाइए, लोहिया चले जाइए, सबको तो बर्बाद कर दिया। हमने 1 रुपये में इलाज कराते थे गंभीर से गंभीर बीमारी का, आपने हमारे नेता को आपने बदनाम कर दिया। और हमें शर्म आती है उन लोगों पे। हमारे यहाँ पर समाजवादी में 38 लोग थे मंत्री उस समय, और कम से कम 42 लोग प्रवक्ता थे। जब आरोप लगता था उनके मुंह में दही जमा था, डरपोक थे। मैं तो कहते हैं ऐसे आदमियों को इस्तीफा दे देना चाहिए जो हमारी समाजवादी पार्टी को बर्बाद किए और हमारे नेता को बदनाम करने का काम भारतीय जनता पार्टी के सहयोग में करके किया। सर मेरा आखिरी सवाल ये है कि अक्सर कहते नहीं है, ट्रेंड भी चलता रहता है और सुनने में भी आती हैं सारी चीज़ें। अखिलेश यादव को यदमुल्ला कह के बड़ा पुकारा जाता है। अभी जल्द ही देखा था मैंने कि ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा था हैशटैग यदमुल्ला, और जो कि पहले नंबर पर ट्रेंड कर रहा था। आखिर ये यदमुल्ला के पीछे की कहानी का है? क्यों अक्सर उन्हें लोग इस चीज़ को लेकर ट्रोल करते हैं? देखिए, ये यदमुल्ला लोग बोल रहे हैं जिसके माननीय श्री अखिलेश यादव जी जीजा लगते हैं। अरे सर ये क्या बता रहे हैं? नहीं, सच में आप उनके कुंडली विचारिए, उनके जो बुआ या उनकी दीदी, जैसे आप भाजपा के कई नेताओं को देख लीजिए, उनके दामाद जो थे पहले, वो क्या कहते हैं, इन्हीं के दामाद तो थे नेताओं के, अब वो फूफा या वही तो लगेंगे उनके। तो ये जो शब्द यदमुल्ला बोल रहे हैं या बोल रहे हैं, माननीय श्री अखिलेश यादव जी उनके जीजा लगते हैं, उस नाते से हम भैया जी कहते हैं, हम भी उनके जीजे लगते हैं। ये लोग काम कोई करना नहीं, यदमुल्ला शब्द देकर ये जो है अपने आप को ये दिखाना चाहते हैं कि मैं पोगा पंडित था, हूँ और रहूँगा। कह रहे यादवों के बीच में बैठते जी। एक चीज़ और आपको बता दें, आप इनसे तर्क करने लगोगे, सवाल जवाब करने लगोगे ना, तो ये आपको जवाब नहीं देंगे, आपको गाली देंगे, जान से मारने की धमकी देंगे, और तुरंत जैसे बुआ नहीं नाराज होकर घर से भागने लगती है, वैसे थाने जाएंगे एप्लीकेशन लेके, समझ गए। तो ये जो यदमुल्ला शब्द प्रयोग करने वाले लोग, इनके हम लोग जीजा हैं। अब ये लोग अपने जीजा का चाहे सम्मान बढ़ाए,
हिंदू धर्म में तो ये है कि जीजा का सम्मान करना चाहिए। अब ये कैसे वाले, कौन सी नस्ल वाले हैं, अब इनके ऊपर है निर्भर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसा कि आप देख रहे थे कि हमारी साथ थे दारा सिंह जी, जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं है, आप जानते हैं। देखा हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए, काफ़ी सारे सवाल किए और काफ़ी सारे जवाब के तीखे सवाल मिले, लेकिन जो आखिरी सवाल था हमारा यदुमुल्ला को लेकर, जिस पर उन्होंने कहा कि भाई जीजा ये बात तो बड़ी शॉकिंग थी, आप भी हमें बताइएगा कि जो सुन रहे हैं क्या वाकई में आपको भी लगता है कि सामने जो पार्टी यदुमुल्ला बोलती है यानी कि बीजेपी के लिए वो वाकई जीजा लगते हैं या फिर नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं, नमस्कार, जय श्री राम।